अगर आप एडल्ट्री के आधार पे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, जैसे कि आपकी पत्नी किसी के साथ अफेयर में है, मतलब एडल्ट्री में है, जिसके साथ आपके पास में एविडेंस भी है, फोटो है दोनों की, ठीक है, कोई ऑडियो वीडियो है, चैटिंग है, आप कह रहे हो साहब एडल्ट्री की मेरे पास स्ट्रॉन्ग सबूत है, तो क्या मुझे तलाक मिल जाएगा? उसी प्रकार से अगर आपका पति किसी के साथ एडल्ट्री में है और आपके पास फोटो क्लिक वगैरह सब कुछ है, चैटिंग वगैरह सब कुछ है, तो क्या आपको डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज के वीडियो में पूरी प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं, इस वजह से वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और खास करके पति और पत्नी दोनों के लिए कंबाइंड वीडियो होती है मेरी, और दोनों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले में अगर बाय चांस आपके पास सबूत है, मैक्सिमम मैं लोगों से पूछता हूं कि साहब आपकी पत्नी, कई बार कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में है, मेरा पति किसी के साथ एडल्ट्री में है। सबसे पहले हमारा एक कॉमन सवाल होता है कि साहब आपके पास क्या सबूत है? लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास तो फोटो है, ठीक है, ऑडियो वीडियो भी है, चैटिंग भी है, हमने उसको रिकॉर्डिंग भी किया, उसने खुद ने एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, पति हो चाहे वो पत्नी हो, कि वाकई मेरे पास प्रॉपरली एविडेंस है, इसके आधार पे मुझे पूरा तरह से डाइवोर्स मिल जाएगा। देखिए, आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ, एक प्राइवेसी वर्ड होता है। जी हाँ, प्राइवेसी एक लॉ भी होता है, आपको पता हो तो। प्राइवेसी लॉ एडल्ट्री को है ना, आपका जो सबूत होते हैं ना, उसको बिल्कुल ना के बराबर कर देते हैं। जी हाँ, अब जो भी सबूत होते हैं आपके पास, मैक्सिमम मैं पूछा जाता हूँ कि कोर्ट हमेशा ये कहता है कि जो आप एविडेंस लेके आ रहे हो, जो कहाँ से लेके आए हो, कहाँ से मिले ये एविडेंस, ठीक है। कोर्ट हमेशा ना ये जानना चाहता है कि वाकई एविडेंस कहाँ से मिले आपको, कैसे बनाए आपने एविडेंस, कैसे नहीं बनाए। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बाहर होता है, नहीं, एविडेंस का जो सबूतों का बाहर होता है, आप खुद पे होता है। साहब आप फटाक से बोल देते हो कि साहब मैं तो, जैसे पति एडल्ट्री में, तो पत्नी बोल देगी साहब पति सो रहा था और उसके फ़ोन मेरे को मिल गया, फ़ोन हैंग कर ली और उसके फ़ोन से निकाल ली, मैं तो दिक्कत ही नहीं है जी, बन गया एविडेंस। साहब पत्नी भी सो रही थी, उसका फ़ोन में मैं कुछ जादू वादू टोना करके, कुछ भी करके, काला जादू करके, कुछ भी करके उसके फ़ोन से निकाल लिया मैं तो पूरी तरह से, और पक्का एविडेंस मिल गया मेरे को। तो अब मेरे को तो डाइवोर्स चाहिए। ये होगा प्राइवेसी का उल्लंघन, ठीक है। और इसके आधार पे भैया आपको खुद को सज़ा भी हो सकती है 3 साल तक की IT एक्ट में, ये बात समझ लेना आप खुद भी, और कई लोगों को हुई भी है। इस वजह से आपके पास अगर इस तरह के सबूत है, तो फिर आप है ना भाई यहाँ पे शांत हो जाइए। जी हाँ, आपको यहाँ पे डाइवोर्स नहीं मिलने वाला। तो फिर आपके माइंड में सवाल आ जाएंगे, साहब सबूत कहाँ से आए, लेके आए? यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एडल्ट्री को साबित करना बहुत बड़ी मुश्किल है, ना के बराबर है। जी हाँ, एडल्ट्री के आधार पर आप सपने देख सकते हो कि तलाक मिल जाएगा, लेकिन हकीकत उसको बयां नहीं कर सकते हो। हकीकत आपका सपना ना के बराबर ही होगा। अब ये ना के बराबर कौन से होते हैं? 95% तो एडल्ट्री में है ना। पहली बात तो एडल्ट्री आसानी से पकड़ी नहीं जाती है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, कोई भी एडल्ट्री कर रहा है तो वो गुपचुप ही करेगा कहीं न कहीं जाके। पत्नी मायके चली गई साहब, या कहीं बाहर जॉब कर रही है साहब कहीं भी, या पति बाहर जॉब कर रहा है कहीं भी, तो ऐसे सिचुएशन में भैया आपको आसानी से एविडेंस नहीं मिलने वाले एडल्ट्री के मामले में। जी हाँ, अब ऐसी कंडीशन में क्या करें साहब? देखिए, अगर वाकई आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई आपकी पति या पत्नी किसी के साथ एडल्ट्री में है और आपके पास जो सबूत पाया गया है, तो भैया आप एक ना कहीं से डिटेक्टिव लगाने स्टार्ट कर दो। जी हाँ, कहीं ना कहीं से इनका है CDR निकालो। सबसे पहले तो कांटेक्ट करिए कहीं ना कहीं से, या अपने लेवल पे निकालिए। इनका एक कंफर्म होना चाहिए कि वाकई इनका, पहले तो अपने लेवल के आधार पे आप चेक कर लीजिए कि वाकई इनका अफेयर है या नहीं है, क्या चक्कर चल रहा है, क्या शादी से पहले इनका फोटो वगैरह जो क्लिक वीडियो थी, या शादी के बाद भी कंटिन्यू चल रहा है वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो भैया आपको डिटेक्टिव लगाना ही पड़ेगा, मतलब कुल मिलाकर आपको पीछा करना ही पड़ेगा। इंडिपेंडेंट आपको एक तो विटनेस चाहिए कोई न कोई, या फिर आपको एविडेंस भी चाहिए वहीं पे, ठीक है, जो खुद आपने कलेक्ट किए हैं किसी भी तरह से लेके। अब ये कैसे भी करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। हो सकता है जैसे कोई प्राइवेट समय में ये कहीं घूमने फिरने गए और वहाँ पे कोई ओयो होटल वगैरह की कोई बुकिंग हो आपको, और आपको पता पड़ गया ना, तो फिर परफेक्ट बन गया भाई साहब।
अगर इनका कोई प्लानिंग चल रहा है, आपको पता है कि आज ये मिलने वाले, कहीं से भी अगर आपने कैसे भी लगा के पता कर लिया और रंगे हाथ पकड़ लिए इनको, तो भी परफेक्ट आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है बाई चांस पति और पत्नी, तो भी एडल्ट्री के आधार पे आप डाइवोर्स ले लोगे, ठीक है। या फिर आप सीडीआर में भी पता कर सकते हो, सीडीआर भी निकाल सकते हो। सीडीआर में जैसे लॉन्ग समय से बात है, आजकल तो देखो सीडीआर में इतनी चीज़ें नहीं आती आप जितना सोचते हो, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप वगैरह, फेसबुक वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन सीडीआर में बहुत कुछ आ जाता है, ये बात भी समझ लो। जी हाँ, ऐसा नहीं कि व्हाट्सअप का, फेसबुक का इनका चीज़ें नहीं निकलती, निकालना चाहिए तो इनकी भी निकल सकती है, लेकिन आपको सीडीआर में 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता देता हूँ। कहीं ना कहीं से इनकी लाइव लोकेशन मैच जरूर कर जाती है। जी हाँ, भले ये इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कहीं से भी बातें करें, लेकिन इनका जो सीडीआर निकालोगे ना आप, तो भैया कहीं ना कहीं से दोनों की लाइव लोकेशन मैच कर जाएगी। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि चोर चोरी करता है तो गलती जरूर कर देता है, और ये सीडीआर में आपको जरूर 100% पा दिया जाएगा। बाय चांस दोनों का है मैचिंग कर रही किसी होटल के पास में, ठीक है, एक ही होटल में पास कर रही है, ठीक है, और वहाँ पे साहब आपने कहीं कहीं से CRPC 91 की एप्लीकेशन डाल के उस होटल के नाम से उनकी बुकिंग निकाल ली उस डेट की, तो भैया आपका कन्फर्म है कि ये एडल्ट्री में है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया आपको एडल्ट्री के मामले में, तभी जाके आपको डाइवोर्स मिल सकता है, अन्यथा आप सपने देख सकते हो। आप ये फोटो वगैरह इसके फ़ोन से, उसके फ़ोन से, ऐसे निकाला वैसे निकाला, चैटिंग किया, खुद ने एक्सेप्ट किया वगैरह वगैरह, ये कहीं वैलिड नहीं होने वाले। इसके आधार पे आपको डाइवोर्स नहीं मिलने वाला, ये आपके माइंड में पहले से ही फिट कर लेना। तो बार बार मेरे पास कई सारे सवाल आते रहते हैं, मैक्सिमम लोगों के आते, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। देखो, एडल्ट्री का मामला एक ऐसी बीमारी है जो कि सबसे ज़्यादा कोरोना के बाद ये सबसे ज़्यादा पति पत्नी के बीच में फैल रही है। जी हाँ, और 2018 के बाद इससे क्राइम मुक्त करने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पति पत्नी का जिसका कहते हैं कि अपने रिश्ते से मन भर जाता है, वो कहीं कैसे भटकने लग जाता है, ठीक है, या फिर उनका अकेलापन या उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जरूर आ जाता है। इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि भैया ऐसी बीमारी अगर आपको पता पड़ चुका है तो किसी भी लेवल से आप, क्योंकि इस बीमारी का ना इलाज आसानी से नहीं होता है, और ये बीमारी आसानी से पीछा छोड़ती भी नहीं है। जी हाँ, इसमें बर्बाद होने तक लोगों की आंखें खुलती नहीं है। इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना इनसे पीछा छुड़वा लीजिए, सबसे बेटर यही है दिमाग में, अन्यथा आगे चलकर आपको काफ़ी पछताना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत क्रिएट भी हो सकती है। इस वजह से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि भैया एडल्ट्री के मामले में ना बहुत प्रैक्टिकल एविडेंस बनाना पड़ेंगे, बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, और तभी जाके। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, थर्ड पार्टी उसे बना दीजिए। जैसे आपका जो भी पर्सन है उसको कोई और केस में इंक्लूड मत कीजिए, लेकिन उसको थर्ड पार्टी बना दीजिए वाया सीडीआर के बेस के आधार पे। जी हाँ, तो वो डेफिमेशन भी केस नहीं कर पाएगा आपको, लेकिन उसको पार्टी जरूर बनाइए आप लोग। और कहीं ना कहीं से एक कन्फ्यूज जरूर होता है, कहीं ना कहीं से जब उनको पुलिस थाने में या कहीं भी बुलाया जाता है इस टाइप से। देखो, हस्बैंड है, वाइफ है, तो 498 का केस कर सकता है, एक IPC का क्रिमिनल केस भी होता है। मतलब 498 होता है, जो होता है कि शादीशुदा महिला को बहला फुसलाकर अपने बस में करना या अपने पति के खिलाफ भड़काना या कोई षड्यंत्र रचना। लेकिन पत्नी बाई चांस जैसे पति है एडल्ट्री में, तो लड़की क्या कर सकती है, फिर तो वो थर्ड पार्टी ही बनाएगी उसको, ठीक है। ऐसी कंडीशन में भैया आपको करना ही पड़ेगा, पार्टी तो उसको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जब पार्टी बन जाए, क्रिमिनल केस हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं या तो वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको, ठीक है, या फिर ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आएगी दोनों को कंबाइंड में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर बहला फुसलाकर करना पड़ेगा, तो विवाद उनके बीच में हो जाएगा। और लिव इन रिलेशनशिप में कोई रह रहा है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, तब तो आप रंगे हाथ पकड़ा भी सकते हो, उनको कोई दिक्कत है नहीं। 100 जहाँ भी आपको पता करिए उसका कहाँ रह रहे कहाँ नहीं रहे, और 112 पे कॉल करिए, पुलिस को सामने लेके जाइए, रिकॉर्ड कराइए, 161 के बयान होंगे, 164 के बयान करा दीजिए, रिकॉर्ड निकालिए, कॉपी सर्टिफाइड कॉपी लगा दीजिए कोर्ट में, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस आधार पर आप एडल्ट्री पे डाइवोर्स ले सकते हैं। और जो आधार आपको बना रखे हो, जिनके मैक्सिमम जो कि 90 से 80-90% लोगों के माइंड में रहते हैं इस टाइप से कि फोटो वगैरह, वीडियो वगैरह, ये सब चीज़ें सब कुछ वैलिड नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं से एक प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। जो प्रॉपर एविडेंस चाहिए थे वो मैं आप इस वीडियो पूरी डिटेल में बता दिया, आई होप आपको पूरी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके डाउट रहते हैं, कोई कंफ्यूज भी रहता है, तो कमेंट में छोड़ सकते हैं अपने सवाल को, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन आपके सवाल को, जितने भी रिलेटेड सवाल आते हैं उस पर मैं आगे कोई वीडियो ज़रूर लेके आता हूँ। तो
बार बार मैं ये कहता रहता हूँ कि भाई एडल्ट्री की इस बीमारी एक ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इसकी इलाज तब होता है जब बर्बादी हो जाती है। तो इस उम्मीद में भैया कोशिश करिए कि इसका इलाज जल्दी से जल्दी आप स्वयं ही कर लीजिए, नहीं तो आपकी खुद की बर्बादी कर देगा पूरी तरह से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही में दोस्तों इंपॉर्टेंट सूचना है, आप कमेंट में नंबर मत छोड़ा करो। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर लिखे रहते हैं, आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, अपॉइंटमेंट बुक करिए और उसके बाद आप बात कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप अपॉइंटमेंट बुक नहीं ले सकते तो उसके बाद इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, टेलीग्राम का भी लिंक रहता है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आता रहता हूँ, फेसबुक पेज पे मैं लाइव आता रहता हूँ, सबका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।